नमस्कार। स्विच वर्ड्स की इस सीरीज में हम आगे बढ़ते हुए आज बात करेंगे स्विच वर्ड्स का उपयोग कैसे होता है, स्विच वर्ड्स क्यों यूज़ करने हैं, कहाँ कहाँ पे आप अपने जीवन में स्विच वर्ड्स का उपयोग कर सकते हैं, कैसी स्थिति में। तो कई बार हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस बहुत आगे बढ़े, ग्रोथ करे, या तो बिजनेस पे या आप पे कर्ज है तो हम वो कर्ज से कैसे बाहर निकले। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पे स्विच वर्ड्स का उपयोग अच्छे से कर सकते हैं और फायदा ले सकते हैं। तो एक तो हो गया बिजनेस को बढ़ाने के लिए। फिर पैसों की अगर प्रॉब्लम्स चल रही है, पैसे आ रहे हैं लेकिन तुरंत पैसे खर्च भी हो जाते हैं, जैसे ही आते कई बार ऐसा होता है कि पैसे जैसे ही घर में आते हैं कि खर्च हो जाते हैं। पैसों का समझ में ही नहीं आता कि कहाँ से कैसे किया जाए। तो स्विच वर्ड्स पैसे लाने में भी मदद करेगा और वो चीज़ों को हमें समझने में भी मदद करेगा, हमारे पास पैसा टिकेगा। तो स्विच वर्ड्स यहाँ पे भी हम यूज़ कर सकते हैं, पैसों की प्रॉब्लम भी सोल्व कर सकते हैं। और देखा जाए तो कई बार ऐसा होता है कि हमारी यहाँ बीमारियाँ ठीक होती ही नहीं है, कुछ न कुछ बीमारी रहती है। तो हर प्रकार की बीमारी में भी स्विच वर्ड्स का हम उपयोग कर सकते हैं। स्विच वर्ड्स हमें बीमारी से भी छुटकारा दिला सकता है। फिर कई बार होता है कि शादी में रुकावटें आती है, शादी हो नहीं रही है, उम्र बढ़ती जा रही है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स में भी, मैरिज की प्रॉब्लम्स में भी ये स्विच वर्ड्स हम उपयोग कर सकते हैं। और फिर कई बार जॉब, बहुत मेहनत करने पर भी जॉब नहीं मिलती है, जॉब लगती नहीं है, तो यहाँ पर भी आप स्विच वर्ड्स का उपयोग कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को देखा जाए तो कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है, स्टूडेंट्स याद नहीं कर पाते, मेमोरी कम होती है। तो वो जो पढ़ते हैं वो चीज़ों को याद करने के लिए, अपने कॉन्फिडेंट को बढ़ाने के लिए, एग्ज़ाम के टाइम पे अपना कॉन्फिडेंट लेवल हायर करने के लिए वो स्विच वर्ड्स का उपयोग कर सकते हो और अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे रिश्ते बिगड़ते जाते हैं, किसी के साथ में अनबन हो जाती है, या तो हम कुछ करते हैं लेकिन हमें वो क्रेडिट नहीं मिलता है जो हमें चाहिए उतना। हमारे रिश्ते को हम गाढ़ नहीं बना सकते, हम रिश्ते को गहन नहीं बना सकते। तो कई बार रिश्तों में दरारें, देखिए अगर दीवारों पे दरारें बन जाती है तो वो दरारें ठीक भी हो सकती है, लेकिन अगर रिश्तों में दरारें आ जाती है तो वो ठीक करना बहुत मुश्किल है। तो हो सके तो कोशिश तो यही करनी चाहिए कि रिश्तों में कभी दरारें ना आए। लेकिन अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है, ऐसी कोई चीज़ है कि रिश्तों में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आपके साथ सभी के संबंध जो होते हैं वो मेंटेन नहीं आप कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे भी रिश्तों को सुधारने के लिए भी आप स्विच वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। तो स्विच वर्ड्स हमारी रूटीन लाइफ में बहुत यूज़फुल होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपको पार्किंग नहीं मिल रही है, या तो रोज़ उठ के आपको पार्किंग की प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ इतनी छोटी बात के लिए भी आप स्विच वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं और फ़ायदा ले सकते हैं। कई बार होता है कि मेरा आज लेट हो गया है, मुझे बॉस डांटेंगे या तो कुछ प्रॉब्लम होगी, तो यहाँ पे भी आप स्विच वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं और देखिए ना कितना फ़ायदा होता है। जहाँ पे आप बिल्कुल आशा छोड़ चुके हैं वहाँ पे एक आशा की किरण स्विच वर्ड्स है। कई बार होता है कि आपकी कई सारी चीज़ें आप या तो रख देते और फिर भूल जाते हैं, या तो आपको मिल नहीं रही, कहीं गुम गई है,
तो यहाँ पर भी आप स्विच वर्ड्स यूज़ करके अपनी चीज़ों को फिर से ढूंढ सकते हैं और स्विच वर्ड्स की मदद ले सकते हैं। कई कई सारे लोगों ने ये फ़ायदा लिया भी है, एक्सपीरियंस किया है। मेरे पास कई लोग आते हैं कि मैम चाबी खो गई है, मिल नहीं रही है, या तो इस्त्री वाले को कपड़े दिए हैं, मिल नहीं रहे हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ों में भी स्विच वर्ड्स के माध्यम से फ़ायदा लिया है लोगों ने और बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि घुटने में दर्द है, सिर में दर्द है, शोल्डर पेन है, कुछ भी आपको कहीं पे आप गए हैं और सडनली आपकी कमर में पेन शुरू हो गया, तो आप वहाँ पे अचानक से क्या करेंगे? अगर आपको ये स्विच वर्ड्स आते हैं तो आप फ़ायदा ज़रूर ले सकते हैं, आपको तुरंत राहत मिल जाएगी। तो ऐसे किसी भी पेन में आप खुद के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, आप दूसरों के लिए भी ये वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। आप अपने लिए भी ये इस्तेमाल करेंगे और किसी और के काम के लिए भी ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं और फ़ायदा ले सकते हैं। तो ये तो हो गए कि हमें स्विच वर्ड्स क्यों यूज़ करने चाहिए, कब यूज़ करने चाहिए, हमें कहाँ पे फ़ायदा देते हैं। और दूसरी बात देखें तो स्विच वर्ड्स को हम कैसे यूज़ करें, स्विच वर्ड्स को हम यूज़ कैसे करें। तो देखिए, जैसे हम मंत्रास का जाप करते हैं, चैंटिंग करते हैं, तो वैसे ही हम स्विच वर्ड्स को जप सकते हैं, मतलब कि चैंट कर सकते हैं। स्विच वर्ड्स को एक पैटर्न बताऊंगी, उस पैटर्न में हमें कंटिन्यूअसली बोलते रहना होता है। तो एक हो गया चैंट करना। फिर अगर आपको चैंट नहीं करना है तो आप लिख भी सकते हैं। एक पेपर पे आपको लिखते रहना है वो स्विच वर्ड्स, जो आपकी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को याद करनी है, वो आपके सामने वो चीज़ होनी चाहिए, आप क्लियर होने चाहिए कि मुझे जॉब चाहिए, इस कंपनी में मुझे जॉब चाहिए। तो आपको वो पहले याद कर लेना है। जैसे हम एक प्रार्थना लगाते हैं वैसे हम यहाँ पे अपने इंटेंशन को याद कर लेंगे और फिर हम वो पेपर पे लिखेंगे। जितनी बार हो सके हम लिखेंगे, कम से कम 108 टाइम्स तो लिखना ही है दिन में। एक दिन में आप 108 बार लिखेंगे या तो 108 बार आप चैंट भी कर सकते हैं। फिर आपके बॉडी पर भी आप कहीं भी लिख सकते हैं। कुछ चीज़ आप को ढूंढनी है, या तो आपको सिंपली एक एग्जांपल लेते कि आपको पतला होना है, तो आप अपने हाथ पे या अपने पैर पे, अपने लेफ्ट साइड में ज़्यादा बेहतर रहेगा अगर लिखते हैं, तो आप अपने राइट हैंड से लेफ्ट हैंड पर या लेफ्ट लेग पर अपना जो गोल है वो इंटेंशन आपका याद करके आपको अपने बॉडी पे एक बार लिखना है और फिर चेंट करना है। वो पूरा दिन फिर आप चेंट करते रहेंगे। और आप सोचिए कि आपके हेयर फॉल्स हो रहे हैं और आपको हेयर के लिए करना है, तो आप हेयर बैंड पे भी, अपनी हेयर बैंड पे वो स्विच वर्ड्स, वो फ्रेज लिख सकते हैं और फिर आप वो पहन सकते हैं। या तो आप कई बार ऐसे स्कार्फ पहनते हैं कपड़ों पे, तो आप उस पे भी लिख सकते हैं, रिस्ट बैंड पे भी लिख सकते हैं और पहन सकते हैं। अगर आप लिखना ऐसे पहनना वेयर नहीं करना चाहते, तो आप एक पेपर पे लिख दीजिए, अपनी फोटो उस पे रख दीजिए और वो आप अपने मंदिर में भी रख सकते हैं। फिर आप वाटर को भी चार्ज कर सकते हैं। जैसे कि एक ग्लास, कांच के ग्लास में आप पानी लेकर के एक एनर्जी सर्कल आपको बनाना सिखाऊंगी। उसमें आपको स्विच वर्ड्स लिख देने हैं और वो ग्लास के ऊपर वो सर्कल, जो एनर्जी सर्कल आपने, मतलब एनर्जी सर्कल मतलब क्या होता है कि एक पेपर के ऊपर आपने अपना नाम और स्विच वर्ड्स लिख देने हैं और आपको वो कट करके राउंड शेप में या किसी भी शेप में आपको कट करके वो पेपर को ग्लास के ऊपर ढक देना है। या तो आप वो पेपर को ग्लास के नीचे भी रख सकते हैं, ऊपर ग्लास रख सकते हैं। तो ऐसे आपको स्विच वर्ड्स
का उपयोग करना है। जब आप चेंट करते हैं तो स्विच वर्ड्स को 108 बार चेंट करना होता है दिन में। तो आप दिन में 4 बार 27 टाइम्स 4 बार अगर आप चेंट करते हैं तो भी आपका सही रहेगा, आपको फायदा ज़रूर होगा। तो हमने देखा कि हम कहाँ पे स्विच वर्ड्स कब यूज़ कर सकते हैं और कैसे यूज़ करना है, हम कैसे फ़ायदा ले सकते हैं स्विच वर्ड्स का। तो ये सब आशा करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कहीं पे समझ नहीं आया है, कुछ और पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आगे हम स्विच वर्ड्स की सीरीज़ में स्विच वर्ड्स सीखेंगे। धन्यवाद।